गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा डे 2 इन हम्पी और आज हम थोड़ा जल्दी उठे हैं क्योंकि हमें देखना था सनराइज। क्योंकि हम्पी का सनराइज एक बहुत फेमस है। यहाँ आके आप सनराइज ना देखे तो आप सोचिए आपने कुछ नहीं किया। तो आज हम आए हैं मातंग हिल पे, जो हम्पी का टॉप मोस्ट पॉइंट है। यहाँ आपको चढ़ने के लिए अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा लगता है। चढ़ने के लिए तीन तीन वेज है इसके। तो हम लोग एक वे से आए हैं, उतरते टाइम हम लोग दूसरे रास्ते से उतरेंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से सनराइज। दिस इज द बेस्ट प्लेस टू सी द सनराइज। यहाँ ऊपर से आपको जो टेम्पल दिख रहा है उसका नाम है अच्युतराया टेम्पल, जो हम लोग यहाँ से उतरने के बाद देखेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ ऊपर इस हिल के ऊपर भी रून्स है और यहाँ से पूरा हम्पी बहुत अच्छे से दिखता है। ऑलमोस्ट पूरा हम्पी अच्छे से दिखता है। सनराइज हमने देख लिया है तो अभी हम चलते हैं नीचे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, ये एक छोटा सा ट्रैक है तो आप मेरी जैसे गलती मत कीजिए। कंफर्टेबल शूज या जो भी आपको कंफर्टेबल फुटवेयर है वो पहनिए। ये है अच्युतराया टेम्पल, जो मैंने आपको मातंग हिल से दिखाया था। ये है भगवान वेंकटेश्वरा यानी कि भगवान विष्णु का मंदिर है। यहाँ इसकी मूर्ति नहीं है अभी, क्योंकि मुस्लिम आक्रमण के कारण यहाँ सब अभी रूल्स बचा है। पर एक टाइम था जब ये बहुत सुंदर हुआ करता था। मेरे ख्याल से कुछ 6 महीने ये पूरा हम्पी शहर जल रहा था, तोड़फोड़ चालू थी। उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं अभी इसकी क्या हालत है। पर फिर भी एक आइडिया आपको आ ही जाएगी कि कितना सुंदर था। वो देखिए, वो रहा मातंग हिल जहाँ से मैंने आपको दिखाया था। ये टेम्पल का नाम पड़ा है राजा अच्युतराया के नाम पे, अच्युतराया टेम्पल, जो कि राजा कृष्णदेव के भाई थे, यंगर ब्रदर। उनके बाद वो राजा बने थे और उन्हीं के राज्यकाल में उन्होंने ये मंदिर का निर्माण किया था। बहुत ही बड़ा मंदिर है ये। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये मंदिर जरूर देखिए। ये जो हमारे पीछे आपको नजर आ रहा है वो है अच्युतराया टेम्पल का बाजार। अब देखेंगे, ऐसा लग रहा है जैसे रास्ते की दोनों साइड में बाजार दुकानें हैं। और देखिए उस टाइम पे भी आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा लेन हुआ करता था। अभी मैं आपको थोड़ी सी हम्पी की हिस्ट्री बताने वाली हूँ। हम्पी का नाम हुआ करता था पंपापुरा। इसके बारे में रामायण में भी लिखा गया है। उस टाइम पे उसका नाम था किष्किंधा। हम्पी यानी कि पंपापुरा ये विजयनगर एम्पायर की राजधानी थी। विजयनगर एम्पायर ये 2 राजाओं ने मिलकर बनाया था, हक्का और बुक्का। ये आपको मेरे सामने जो दिख रही है ये अच्युतराया टेम्पल की पुष्करणी है। जब यहाँ पानी होता है तब ये बहुत ही सुंदर दिखता है। देखिए, अभी हम जा रहे हैं विजय विठला टेम्पल, जो हम्पी का सबसे सुंदर मंदिर है। कहा जाता है कि हम्पी वर्ल्ड की 2nd रिचेस्ट सिटी थी और 2nd लार्जेस्ट सिटी थी। ये है विजय विठला टेम्पल का मेन एंट्रेंस। आप देख रहे हैं यहाँ लोग साइकिल लेके घूम रहे हैं। तो पहले अभी हम लोग चलते हैं अंदर। ये आपको लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो है
कल्याण मंडप यानी कि वेडिंग हॉल। सेंटर में जो है वो है डांस हॉल, म्यूजिक हॉल, और जो राइट साइड में है वो है भजन हॉल। इसके डिटेल्स मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये जो आपको दिख रहा है वो एक पत्थर में बनाया हुआ स्टोन चैरियट, मतलब गरुड़ भगवान का स्टोन चैरियट है। इसके व्हील्स उस टाइम पे घुमा करते थे। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अगर इंडियन करेंसी में 50 रुपीज़ का नोट देखेंगे तो आपको उसके ऊपर ये प्रिंट किया हुआ दिखेगा। ये है मेन मंडप यानी कि म्यूजिक और डांस हॉल, और आपको यहाँ जो दिख रहा है वो है वेडिंग हॉल, जहाँ उस टाइम पे शादियाँ हुआ करती थी। अभी हम चलते हैं डांस हॉल की तरफ। यहाँ आपको बहुत सारे स्कल्पचर्स इसके ऊपर दिखेंगे, पिलर्स के ऊपर। यहाँ कुछ कुल मिला के 56 पिलर्स हैं, और इनको म्यूजिकल पिलर्स कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर आपको जो पिलर्स दिख रहे हैं और छोटे पिलर्स, वो हर एक डिफरेंट साइज, शेप और डिफरेंट फिनिश के हैं। अगर आप इसे बजा के देखेंगे तो आपको एक्चुअली म्यूजिक सुनाई देगा, हर एक अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। यहाँ आप एक और एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो आपको कार्विंग दिख रही है घोड़ों की और थोड़े ह्यूमन फिगर्स की, वो एक्चुअली उस टाइम पे हम्पी बाजार में जो आया करते थे दूसरे देशों से, उनकी ही कार्विंग यहाँ पे दिखाई हुई है। यानी कि पोर्तुगीज, फ्रेंच, अरब जो भी यहाँ आया करते थे, उनकी यहाँ पे कार्विंग की हुई है, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जहाँ जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। गाइस, अभी मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख और मैं अभी बहुत थक गई हूँ, तो भी देखते हैं यहाँ कुछ आसपास खाने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ से हम्पी बाजार बहुत दूर है। लेट्स गो। ओके गाइज, मुझे एक खाने के लिए जगह मिल चुकी है। ये है तुंगभद्रा नदी के साइड पे छोटा सा, आप कह सकते हैं शायद कैफ़े, और मैंने मंगाई है इडली चटनी। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है ये इडली चटनी की प्लेट, गरम गरम, बहुत ही टेस्टी है। और उसके बाद मेरी स्वीट डिश भी है जो भी आएगी थोड़ी देर में, वो भी आपको दिखा दूँगी। तो ये रहा मेरा डेजर्ट, माय फेवरेट। गाइस, आपके सामने अभी जो आपको दिख रहा है वो है मोनोलिथिक नंदी, यानी एक पत्थर से बना हुआ नंदी। और वो जो सामने है पहाड़ी, वो है मातंग हिल। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं उसके एग्जैक्टली सामने है विरूपाक्ष टेम्पल और इसका ये बाजार। तो अभी हम आए हैं रॉयल एनक्लोजर में। ये आपके सामने जो है वो है लोटस महल, जो कि रानियों की घूमने की जगह हुआ करती थी, सिर्फ रानियों के लिए। और ये जो है वो है रानियों का महल, और इसे कहते हैं अंबार खाना। यहाँ हाथी और घोड़े रखे जाते थे। ये है प्रसन्न विरूपाक्ष टेम्पल, जो कि एक्चुअली थोड़ा लो लाइंग एरिया में है।
आप देख सकते हैं यहाँ गर्भगृह में पूरा पानी भरा हुआ है। शिवलिंग तक पहुँचने के लिए आपको पानी में से आना पड़ता है। सो गाइज, दिस कम्स टू द एंड ऑफ डे 2। तो अभी हम जा रहे हैं उसी सेम कैफ़े में जहाँ हम कल गए थे, गणेश चिल आउट कैफ़े। हमें वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा लगा था। तो अभी मैं आपको मिलती हूँ कल, डे 3। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डू लाइक। थैंक यू।